आज के समय में जब हमारे पास कोई कपल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हम महिलाओं की जांच के साथ साथ पुरुष के वीर्य की जांच यानी कि सीमन की भी जांच करवाते हैं, जिसे कि हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार यदि कोई पुरुष नॉर्मल तरीके से कंसीव करना चाहता है तो उसके स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होने चाहिए। उनकी गतिशीलता यानी कि मोटिलिटी 42% से अधिक होनी चाहिए और नॉर्मल स्पर्म्स की बनावट 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि काउंट 15 मिलियन से कम है तो ऐसी सिचुएशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। यदि गतिशीलता 42% से कम है तो ऐसे को हम एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। अगर नॉर्मल स्पर्म्स की बनावट 4% से कम है तो इसे हम टेरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर सीमन में हमें शुक्राणु नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। कई पुरुषों में एक से अधिक समस्याएं एक साथ होती हैं, जैसे कि ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया, ओलिगोटेरेटोजूस्पर्मिया या ओलिगोएस्थेनोटेरेटोजूस्पर्मिया। आइए तो अब हम बात करते हैं कि जिन पुरुषों के शुक्राणुओं में किसी भी प्रकार की कमी है तो वे किस प्रकार कंसीव कर सकते हैं। अगर काउंट 15 मिलियन से कम है लेकिन 10 मिलियन से ज़्यादा है तो और उनकी गतिशीलता नॉर्मल है तो ऐसे पुरुषों को हम आईयूआई की सलाह देते हैं। आईयूआई में महिलाओं को दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिनके द्वारा 1 या 2 अंडों को मैच्योर किया जाता है। फिर उनको रप्चर होने के लिए एक ट्रिगर शॉट दिया जाता है। ट्रिगर शॉट देने के 36 घंटे के बाद हम पुरुष के शुक्राणुओं को मशीन में वॉश करके सिरिंज में लोड करके एक कैथेटर के द्वारा महिला के बच्चेदानी में स्थापित कर देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म और अंडे का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। आईयूआई की जो सक्सेस रेट होती है वो 15 से 18% होती है। अगर किसी पुरुष के शुक्राणु 10 मिलियन से कम है और 5 मिलियन से ज़्यादा हैं तो ऐसे पुरुषों को हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। ऐसे में हम महिलाओं को 10 से 12 दिन तक हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं और उनको ट्रिगर शॉट देने के 36 घंटे के बाद यूएसजी की मदद से बेहोशी की हालत में एक निडल के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। अंडे निकालने के बाद हम पुरुष को एक कंटेनर में वीर्य देने के लिए बोलते हैं। उसके बाद उस वीर्य को डिफरेंट तकनीकों के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद उन स्पर्म्स को अंडों के साथ एक डिश में रखा जाता है इंक्यूबेटर में, जिससे कि 3 से 5 दिन के बाद जो भ्रूण प्राप्त होते हैं उनको फिर महिलाओं के शरीर में यूएसजी की मदद से स्थापित किया जाता है। जिन पुरुषों के शुक्राणु 5 मिलियन से भी कम है या उनकी गतिशीलता में अत्यधिक गिरावट है, ऐसे पुरुषों को हम नॉर्मल आईवीएफ की जगह इक्सी आईवीएफ की सलाह देते हैं। इक्सी आईवीएफ का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यह एक बहुत अत्याधुनिक टेक्निक है जिसके द्वारा एक मशीन, जैसे कि हम इक्सी मशीन कहते हैं, उस मशीन के द्वारा अंडों में स्पर्म्स को एक निडल के द्वारा इंजेक्ट करते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। इस तकनीक के द्वारा जिन पुरुषों की गतिशीलता बहुत कम होती है या बिल्कुल ज़ीरो होती है, ऐसे पुरुष भी पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। कई पुरुषों के सीमन में शुक्राणु एकदम निल होते हैं। इस कंडीशन को हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट के या पुरुष के हार्मोन लेवल्स करवाते हैं, सीरम एफएसएच, सीरम एलएच, सीरम टेस्टोस्टेरोन। अगर ये हार्मोन नॉर्मल होते हैं तो ऐसे पुरुषों को हम टीसा या पीसा की सलाह देते हैं। इस तकनीक में जिस दिन हम महिला के अंडे निकालते हैं उस दिन पुरुष की बेहोशी की हालत में टेस्टिस से कुछ बायोप्सी ली जाती हैं और उनमें से प्राप्त शुक्राणुओं को इक्सी पद्धति के द्वारा इस्तेमाल करके अंडों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। इस तकनीक के द्वारा जिन पुरुषों के स्पर्म्स नहीं बनते हैं वो भी पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो तुरंत अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलें।